हेलो दोस्तों, राणा क्लासेज में आपका स्वागत है। तो बड़ी खबर आ रही है, बिहार सिपाही की है जो कि बहाली है जो कि निकल गई है। तो आप लोग है जो कि फॉर्म भर सकते हैं। अब अच्छी खबर ये है कि दरोगा, बीएसएससी, सीजीएल जो वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे हैं उनके लिए बड़ी अच्छी खबर। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और ये आपको आश्चर्य होगा कि अभी एक बहाली की प्रक्रिया है जो कि चल रही है। आप जानते हैं कि पुरानी जो 21,000 की जो पदों की बहाली थी वो जो है अभी फिजिकल चल रही है। तो ये जो है आपको ये नई निकली सिपाही के पद पर है, बिहार पुलिस एवं विशेष सशस्त्र पुलिस की। और ये 18/3 से मतलब शुरू हो जाएगी, मतलब एक सप्ताह के बाद जो है आपकी फॉर्म है जो कि भराना शुरू हो जाएगा। और ये सिपाही की है और ये 19,838 पद। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में इलेक्शन है, वहाँ पर वैकेंसी है जो कि प्रमोशन भी जस्ट लगभग 1.5-2 साल पहले जो कि उसके कारण क्या हुआ कि बहुत सारी पदें जो कि निचले स्तर पर खाली हो गई। जैसे कि आपको बीएसएससी हो या बीपीएससी हो, आपने देखा होगा कि इतने पदों की बहाली है जो कि बीपीएससी में भी आई, मैक्सिमम आई। उसका कारण क्या है कि प्रमोशन कर क्या है, नीचे जो वैकेंसी की जो सीटें हैं वो खाली हो गई। इसीलिए बहुत बेहतरीन आप आश्चर्य कर रहे होंगे कि जस्ट अगले साल ही 21,000 आई या फिर तुरंत है जो कि 19,000 कैसे आ गई। ये अच्छी खबर है क्योंकि ये 19,838 पद है कि होंगे। और कितना पद है ये देख सकते हैं। 19,838 पद है। महिलाओं के लिए 36,000 आरक्षण है, 6,717 पद। गैर आरक्षित के 7,935 पद है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 1,983, अनुसूचित जाति के 3,174, अनुसूचित जनजाति के 199, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के 3,571, पिछड़ा वर्ग के 2,381 और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के 595 पद है। और ये बड़ी वैकेंसी है। और न्यूनतम हाइट क्योंकि आप लोग देख लें, क्योंकि खासकर जो पुराने भर रहे हैं उनको तो पता है, लेकिन जो नए लोग हैं जो भरना चाहते हैं तो गैर आरक्षित पिछड़े वर्ग पुरुष के अभ्यर्थियों के लिए 165 सेंटीमीटर है, ये पुरुषों के लिए है। उसी तरह से है अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए 5 सेंटीमीटर की छूट है, 160 है। उसी तरह SC/ST के लिए भी 160 है। महिलाओं के लिए जो है सभी वर्ग की महिला 155 है। और सीना फुलाने वाला 5 सेंटीमीटर रहता है, 81, 79 है। और ट्रांसजेंडर को है जो कि शारीरिक महिला अभ्यर्थियों के ही समान होगा। शैक्षणिक योग्यता क्या है, तो आपको पास करना है इंटर परीक्षा पास करना है। और भी कंडीशन है, मौलवी प्रमाण पत्र अगर हो तो भी चलेगा, मतलब शैक्षणिक अर्हता मतलब इंटर पास होगा। अगर कोई अपेयरिंग में है तो फॉर्म है जो कि नहीं भर सकते हैं। अभ्यर्थी की उम्र सीमा की गणना है जो कि तिथि कट ऑफ तिथि के अनुसार उम्र सीमा की है जो कि गणना किया जाएगा। और अंकित जन्म तिथि के आधार पर ही है जो कि ये रहेगा। और 18 वर्ष से कम नहीं रहना चाहिए और जनरल के, और 25 वर्ष से अधिक भी नहीं रहनी चाहिए। उसी तरह पिछड़ा वर्ग का है जो कि 2 वर्ष की छूट रहेगी। पिछड़ा वर्ग के महिलाओं के लिए 3 वर्ष की छूट रहेगी। तो ये जो है आपको दिया जाएगा। आरक्षण का लाभ है जो कि ये नहीं, तो ये जो है आपको वैकेंसी है जो कि फाइनली जो कि जारी हो गई है। और ये सब कोटी दिया हुआ है। चयन के लिए वही प्रक्रिया है कि आपको प्रथम चरण जो है लिखित परीक्षा 10वीं कक्षा स्तर की होगी। हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान में विज्ञान भी रहेगा, सामान्य ज्ञान रहेगा। मतलब इसमें जो है आपको अंग्रेजी और हिंदी भी रहेगी। तो ये क्वेश्चन टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे इसमें। और 100 प्रश्न है जो कि 1 अंक दिया जाएगा। और 30% जो कि लाएंगे तभी जो कि सफल। हालांकि ऐसा नहीं है 30% सभी लोग ज़्यादा ना, तो कट ऑफ जितनी सीटें हैं उसकी जो कि ना उसके 5 गुना है जो कि अभ्यर्थियों का चयन शारीरिक दक्षता परीक्षा में किया जाएगा। उसी अनुसार रिजल्ट दिया जाता है। 60 के आसपास कट ऑफ, 60 से 70 के बीच में जनरली रहती है। तो ये जो है आपको फिर द्वितीय परीक्षा शारीरिक पीईटी। और यहाँ पर थोड़ा सा अंतर क्या हो जाता है कि एकदम स्पष्ट लिखो, लिखित परीक्षा में जो ऐसा नहीं कि आप 80 ले आएँ तो आपका सिलेक्शन, ऐसा कुछ नहीं। आप 80 लाएंगे सीधे बाहर हो जाएंगे। आप फिजिकल पास भी कर जाएंगे तो मतलब फिजिकल पर है जो कि यहाँ पर मेधा होती है। आप जितना वो दिया रहेगा कि कितना है जो कि मैक्सिमम जो कि अधिकतम 50 अंक दौड़ मिलेंगे, क्यों मिलेंगे वो भी दिया, 5 मिनट से कम दौड़ेंगे। उसी तरह गोला फेंक में अधिकतम है। तो ये सब जो है आपको दिया हुआ। तृतीय चरण में ये दिया हुआ है शैक्षणिक अर्हता क्या क्या होना चाहिए पिछड़ा वर्ग के लिए। तो ये वैकेंसी है जो कि आपको आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए स्पष्ट रूप से लिख भी दिया गया। 2023-24 के लिए बिहार सरकार के निवास प्रमाण पत्र ये होगा। उसी तरह के 1 वर्ष पूर्व निर्गत होना चाहिए। अगर नहीं है तो क्योंकि स्पष्ट इसमें भी लिख दिया गया 5/12/2017 से जो कि होना चाहिए। और निम्नलिखित प्रमाण पत्र है जो कि वो रहेगा कट ऑफ तिथि के अनुसार मूल में संलग्न है। तो ये जो वैकेंसी है जो कि आपको मेधा सूची वही दिया हुआ है। दस्ता परीक्षा दौड़ में जो मैक्सिमम लगेगा उसी के आधार पर है जो कि होगा।
फिर उसके बाद मेडिकल होगी। फीस जो है आपको SC ST ये सब सभी अभ्यर्थियों के लिए 150 है, सॉरी 180 है, और मूल निवासी के लिए सभी वर्ग के लिए शेष सभी कोटि के लिए जो कि 675 रुपये है। जनरल और सब कट ऑफ तिथि न्यूनतम यहाँ पर दिया हुआ, नीचे दिया हुआ है 1/8/2025 होगी कट ऑफ तिथि। क्या मतलब एक अधिकतम उम्र के लिए जो कि कट ऑफ तिथि 1/8/22 होने के कारण है जो कि 1/8/2023। तो यही है, मतलब मैक्सिमम में कुछ है जो कि छूट है जो कि है यहाँ पर। शैक्षणिक अर्हता के लिए जो कि 18/4/2025 से सबके लिए इस बार है जो कि देखिएगा कट ऑफ डेट दिया हुआ है। जाति एवं निवास प्रमाण पत्र के लिए 18/4/25 है। समर्पण की अंतिम तिथि जो है उसके अनुसार सबसे पहले कराएगा तो रद्द होगा। क्रीमी लेयर के लिए जो भी 18/4/2025 है, और EWS के लिए जो कि जो कि ये किया गया 18 गृह रक्षक के लिए जो कि प्रशिक्षण 18/4/25 तक होना चाहिए। मतलब ये क्यों किया गया, क्योंकि अगले बार हुआ क्या था कि जो दौड़ हुई थी उसमें था कि कोई कट ऑफ डेट नहीं दिया था, खासकर शैक्षणिक के लिए तो दिया था, लेकिन जाति प्रमाण पत्र या EWS या जो है EBC BC के लिए तो उसके कारण क्या हुआ था कि इस बार छूट दिया गया। इस बार जो है कि स्पष्ट दे दिया गया। तो मेरा एक अनुरोध है आप लोगों से कि जो लोग नहीं बनवाएं सर्टिफिकेट कृपया बनवा लें। हर बार इस मोहताज में ना रहें कि सर्टिफिकेट फॉर्म भरने के बाद ही बन जाएगा और छूट मिल जाएगी। यही पुराने उदाहरण के कारण है आप लोगों की परेशानी में। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, OBC बनी हुई है तो अगर बिहार सरकार की फॉर्म भरें तो BC और EBC का बनवा लेना, उसमें क्यों आप लापरवाही बरतते हैं और बाद में जो कि आपको आंदोलन से लेके क्या क्या करना पड़ता, परेशानियाँ उठाना पड़ता है। तो वो सब से बचे, इसमें अब कोई छूट भी नहीं है। क्योंकि अगले बार था कि चलिए डेट नहीं था तो बिहार पुलिस जो आयोग है आपको केंद्रीय चयन पर्षद वो मान लिया था, लेकिन इस बार नहीं मानेगा क्योंकि स्पष्ट रूप से इस बार कट ऑफ डेट है जो कि दे दिया है। तो आप लोग है जो कि इसको फॉर्म, और इसकी परीक्षा कब तक हो, क्योंकि एक अनुमान है जो कि लगाना पड़ेगा कि कब तक हो सकती है। तो क्योंकि अप्रैल तक तो फॉर्म ही भराएगी, तो आपको जुलाई अगस्त में इसकी परीक्षा हो सकती है PT, उसके बाद फिजिकल होगी। तो ये प्रक्रिया जो कि तेज़ी से चलेगी। और क्यों PT परीक्षा पर, क्योंकि आपको जानते हैं कि अक्टूबर नवंबर में जो कि बिहार में इलेक्शन है, तो आपको बहुत ज़्यादा मतलब उम्मीद है कि आपको अगर कुछ सब चीज़ सही रहा तो PT है जो कि पहले ही हो जाएगा। एक ही एग्ज़ाम जो होती है वो पहले हो जाएगा, इसीलिए है जो कि तैयारी करें। और ख़ासकर जो लोग खाली GS और मैथ रीजनिंग बनाते हैं उनके लिए यही है कि आप हिंदी और अंग्रेजी भी थोड़ा देखें, क्योंकि उतना भी आसान नहीं होता कि आप गए और 40-50 नंबर आ गया तो आपका सिलेक्शन हो गया। वैसा अब बिहार पुलिस में नहीं होता है, इसलिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। और मैं इसके बारे में विस्तृत वीडियो भी बनाऊंगा, क्योंकि आप लोग बहुत तक मतलब जो लापरवाहियाँ बरतते हैं, गलत भरते हैं फॉर्म में वो, और सर्टिफिकेट नहीं बनवा के रखते फॉर्म भरने का, तो वो कम से कम है जो कि आपको दूर कर सकूँ। तो इसी के साथ धन्यवाद।